इस आधुनिक दुनिया में सैकड़ों प्रकार के शिक्षा और कलाओं का प्रशिक्षण देने वाले बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जहां जीवन के सबसे अनमोल चीज यानी श्वास के बारे में बताया जाता हो। सही ढंग से सांस कैसे लेना है, इसका क्या महत्व है, यह नहीं बताया जाता है। जबकि श्वास न केवल जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य है, बल्कि शरीर के आरोग्य के साथ मन की प्रसन्नता के लिए भी परम उपयोगी है। यह आपके जीवन के लिए सबसे अनमोल है। यह है तो आपका जीवन है, अन्यथा कुछ नहीं है। बस इसे उतने ही वैज्ञानिक तरीके से लिया और छोड़ा जाए जितना कि श्वास का विज्ञान अपेक्षा करता है। विश्वास कीजिए, तब आप पाएंगे कि अनायास ही जीवन में कितना अमूलचूल परिवर्तन हो गया है। यदि आप सिर्फ श्वास का गहन अध्ययन करके इसमें पारंगत हो जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति की भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। इससे न सिर्फ आप शरीर के रोगों को जान पाएंगे, इसकी शक्तियों को जान पाएंगे, बल्कि उसका निदान करने में सक्षम भी हो सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि सांस के रहस्यों के बारे में बताने वाले सर्वोदय विज्ञान शास्त्र में लिखा है। इस जगत में सभी प्राणी सुख चाहते हैं। विपत्ति तथा दुख से छुटकारा पाने के लिए पीर, पैगंबर, बाबाओं के चंगुल में फंसकर, भूत प्रेत की मान्यताओं के चक्कर में उलझकर समय और अपना धन दोनों ही बर्बाद कर देते हैं। और इसके बदले में उन्हें सुख शांति मिलने के बजाय परेशानियां उन्हें और अधिक घेर लेती हैं। अंत में वो श्रद्धा से विहीन होकर परेशानियों से ग्रसित जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर, भगवान या फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान यदि सबसे पहले अपने श्वास और सांस के द्वारा उठने वाले विचारों के केंद्र यानी मन को समझ ले तो उसका जीवन अप्रत्याशित तरीके से बदल सकता है। जिस तरह से किसी मोटर कार को चलाने में काम आने वाले 5 फ्यूल में 3 कूलेंट ऑयल, इंजन ऑयल और पेट्रोल डीजल प्रमुख हैं, उसी तरह मानव शरीर में भी 3 प्रमुख ईंधन हैं और वे हैं भोजन, पानी और श्वास। कोई गाड़ी कूलेंट ऑयल और इंजन ऑयल की कमी के बगैर चल सकती है, मगर पेट्रोल या डीजल खत्म होते ही गाड़ी वहीं रुक जाती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का शरीर भोजन व पानी के बगैर एक सीमा तक जीवित रह सकता है, मगर श्वास के बगैर चंद पलों में वह निर्जीव हो जाएगा। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भोजन न मिले तो वह 90 दिन तक जीवित रह सकता है। फिर अगला है पानी, जो 72 घंटे तक न मिले तो प्राण को कोई खतरा नहीं होता, मगर श्वास के बगैर वैज्ञानिक मान्यता है कि यदि अधिकतम 8 मिनट तक किसी का श्वास न मिले तो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जिस तरह पेट्रोल या डीजल किसी गाड़ी का प्रमुख फ्यूल है, ठीक उसी तरह मानव शरीर का मुख्य ईंधन श्वास है। भोजन और पानी बहुत आवश्यक है, लेकिन वे श्वास की भांति अनिवार्य नहीं है। तो चलिए हम सनातन धर्म के शास्त्र या 4 युगों की चर्चा करते हैं और इनके कुछ धर्म पर भी प्रकाश डालते हैं। 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग का धर्म योग ही था। त्रेता का यज्ञ, द्वापर का ज्ञान और कलयुग का धर्म सत्संग बताया गया है। जैसा कि मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। अर्थात कलयुग में पूर्ववर्ती युगों के धर्म क्रमशः योग, यज्ञ व ज्ञान काम नहीं आएंगे। इसमें केवल राम नाम का कीर्तन ही भवसागर से पार लगाने में सहायक होता है। इस अर्थ में सतयुग का धर्म योग था। और जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उस युग में लोग न तो कोई काम करते थे और न ही उन्हें भोजन या पानी की आवश्यकता थी। इसलिए क्योंकि योग का धर्म निर्वहन करते समय वे लोग श्वास को साधने की कला में दक्ष थे। यही कारण है कि सतयुग में लोग दीर्घायु होते थे, क्योंकि आयु का क्षय और जीवन का समापन करने वाली श्वास की डोर का संचार उनके अपने हाथ में था। कहते हैं ईश्वर ने प्राणी मात्र को निश्चित मात्रा में श्वास बख्शी है। श्वान यानी कुत्ता अपनी श्वास को शीघ्र ही खर्च कर देता है, अतः उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। उसके उलट हाथी या कछुआ अपनी श्वास को संतुलन में व्यय करता है, इस कारण वे दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य में भी जो अपने श्वास के कोष को बेतरतीब और अनियोजित ढंग से व्यय करता है, वे अल्पजीवी होते हैं। और जो संतुलन व नियोजित तरीके से खर्च करते हैं, वे न केवल दीर्घजीवी बल्कि स्वस्थ और शांत जीवन जी पाते हैं। संतों, साधकों, कर्मयोगियों के दीर्घजीवी होने का एकमात्र राज श्वास लेने की कला में निपुण होना है। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को जो बहुमूल्य उपदेश दिया था, उसके केंद्र में श्वास को साधना ही था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, संख्या के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है। इन दोनों का लक्ष्य एक है और ये दोनों ही मृत्यु का निवारण करने वाले हैं। योग साधन में रुद्र अर्थात प्राण प्रधान है। यही प्राण सर्वश्रेष्ठ है।
इसी प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। इशारा यह है, जो श्वास को वश में करने की कला को सीख और समझ लेता है उसके लिए मानो 10 दिशाएं विहार स्थली बन जाया करती हैं। वेदों में स्थूल व सूक्ष्म 2 प्रकार के योग का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां देने वाला है, जबकि सूक्ष्म योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक 8 गुणों या अंगों से युक्त है, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहकर योग सूत्र में संपादित किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उसका उपदेश देकर श्वास को साधने की कला का मर्म और महात्म्य सिखाया है। यह योग शास्त्र, विज्ञान और धर्म तीनों है। इसके 8 चरणों में चौथा प्राणायाम श्वास साधने की विधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या आयाम करना, अर्थात श्वास को लंबा करना या प्राण रूपी जीवन शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है, बल्कि प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह हर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। श्वास कितनी कीमती है, यह योग के प्रमुख ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका के इस सूत्र से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है, यावद् वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधये। अर्थात जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण या निकलना ही मरण है, अर्थात वायु का निरोध करना चाहिए, यानी उस पर नियंत्रण करना चाहिए। यही कारण है कि योग में साधक को नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जाली, कपालभाति, भस्मिका, वाह्य और भ्रमरी आदि प्राणायाम विधियों के द्वारा श्वास पर नियंत्रण के गुर सिखाए जाते हैं। आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि गहरी सांस लेने से पेट और पीठ समेत शरीर की मांसपेशियां अनुकूल रहती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड में होने वाले खिंचाव से बचा जा सकता है। इससे आप किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक श्रम के बावजूद तंद्रा या थकान अनुभव नहीं करते हैं, अभी तो लंबे समय तक नई ऊर्जा के साथ पुनः परिश्रम के लिए तत्पर हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस लेने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाता है और पाचन तंत्र के साथ समुचे तन मन को ऊर्जा देता है। तनाव कम कर कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक इसी तरह लंबी गहरी सांस छोड़ने से शरीर में प्रतिदिन पैदा होने वाले विषाक्त विकार बाहर निकल जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद प्रमाण है कि श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के पूर्व जब उनके अनन्य सखा उद्धव उनसे उपदेश लेने गए तो कृष्ण ने श्वास का ही महामंत्र दिया था। कहा था, सम आसन आसिनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण। अर्थात प्रिय उद्धव, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा कर कर आराम से बैठ जाएं, हाथों को गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका पर जमाएं। फिर प्राणस्य शोधेन मार्ग पुरकुंभ करे चके विपर्याणापि शनैरभ्यसेन जितेंद्रिय। पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ी का शोधन करिए। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते चलें और साथ ही इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करिए। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों ने, महान गुरुओं ने हमें श्वास को साधने के प्रति चेताया है। जो श्वास न साध पाए, जो श्वास को साध नहीं पाए हैं, उनका यह जन्म बेकार चला जाता है। इसलिए आपको किसी सिद्धि को प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त करना है, लेकिन आपको प्रतिदिन अपने श्वासों पर ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास यह आपके जीवन का मूलभूत अंग है। इसे आपको अपनाना चाहिए। इसके द्वारा ही आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता होगी, आपका जितना बड़ा पात्र होगा, आप उतनी शक्तियां इसमें अर्जित कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।